आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सेकंड्स में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसमें दिया गया है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो एक आयोजन कर रहा है। ठीक है, कोई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया तय करता है। मतलब एक जन का 250 रुपया प्रवेश शुल्क ले रहा है। ठीक है, एंट्री फीस है कितना, 250 रुपया एक जन का। प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम ने भाग लिया, तो मतलब एक परिवार से 2 व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, मतलब एक परिवार से 2 जन भाग लिया। ठीक है, और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। तो खुद सोचिए 300 परिवार है और एक परिवार से 2 जन भाग ले रहा है। प्रत्येक परिवार से 2 मतलब क्या, एक परिवार से 2 व्यक्ति भाग ले रहा है। तो 300 परिवार है तो 300 गुने 2 कर देंगे हम लोग। 300 गुने 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना व्यक्ति ने भाग लिया, क्योंकि एक परिवार से 2 व्यक्ति भाग ले रहा है और 300 परिवार है, इसलिए 300 गुने 2 तो टोटल 600 जन ने भाग लिया। और हमको पता था कि 250 रुपया क्या लग रहा था, प्रति व्यक्ति पे लग रहा था, मतलब एक जन पे 250 रुपया लग रहा था। तो 600 जन है। ठीक है, तो 600 जन है तो 250 रुपया अगर लग रहा है कि एक जन का, तो 600 जन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 इंटू 250 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,50,000, इतना लगेगा टोटल। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। मतलब ये जो कुल राशि प्राप्त हुआ इसका 50% उसने क्या किया, उसका व्यवस्था मतलब उसका अरेंजमेंट करने में, ये कार्यक्रम को अरेंजमेंट करने में वो खर्चा कर दिया। क्लियर है, 50% राशि खर्चा कर दिया। तो उसके बाद बोल रहा है व्यवस्था खर्च की गई राशि कितनी थी। तो इतना समझ में आया कि ये टोटल 100% है और इसमें से 50% वो खर्च कर रहा है और वही पूछ रहा है कितना। तो किसी का 50% निकालना बहुत आसान होता है, उसको डिवाइडेड 2 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये 100% है, इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा। और किसी चीज को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो इसका 50% निकल के आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर, तो 2 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 75,000 आएगा। या फिर हम लोग साइड में लिख के भी निकाल सकते हैं। ये 1.5 लाख हो गया, इसका 50%। आप लोग को जैसे सॉल्व करना है वैसे कर सकते हैं। इसको भी करेंगे तो हम लोग का 75,000 ही आएगा। लेकिन आप लोग को शॉर्ट में याद रखना है कि किसी का भी 50% निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे और 25% निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। इसमें दिया गया है श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना परसेंट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। क्लियर, तो श्रोताओं में से, श्रोताओं मतलब समझिए कि कोई लिसनर है। ठीक है, सुनने वाला है, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है उस चीज को सुन रहा है। श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, तो श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष है, तो मेल कितना है, तो 1/6 है। 1/3 भाग फीमेल है। ठीक है, महिला कितना है, 1/3 भाग है। शेष बच्चे हैं, तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन कुछ है, ये हमको पता नहीं है। तो फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि टोटल जो होता है फ्रैक्शन के रूप में ये तीनों को मिला के कितना होगा, 1 भाग होगा। टोटल कितना यूनिट होगा, तो 1 यूनिट हम बोल सकते हैं। क्लियर है, टोटल यूनिट 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट में से ये 1/6 है, ये 1/3 है, तो ये कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल 10 है और ये मेल बोलेंगे हम अगर 2 है, फीमेल अगर 3 है, तो ये कितना होगा, तो इसको जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। क्योंकि टोटल 10 है, 10 में से 2 अगर मेल हो गया और 3 फीमेल, तो 2 और 3 5 हो गया, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला बच गया जो वो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है। तो ये हम सिंपल डेटा ले लिए, इसीलिए आपको समझ में आ गया। तो वही चीज अब हम लोग को करना है। क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ेंगे और इससे माइनस कर देंगे। क्लियर है, वही नहीं यहाँ पे कर रहे थे, इसको ऐड करके इससे माइनस कर रहे थे, तो हम लोग को ये निकल के आ गया। उसी तरीके से ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1/6 प्लस 1/3 कर लेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 6 आएगा। 6 का टेबल में ये 1 बार में, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। अब 3 का टेबल में 2 बार में, 2 × 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/6। तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आया हम लोग का, 1/2 आया। दोनों को ऐड किए तो 1/2 आया। अब ऐड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग का ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो 1 - 1/2। ठीक है, टोटल को हम लोग 1 माने थे और ये 1/2। और जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहे तो टोटल को हम लोग 1 ही मानेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 का टेबल में 2 बार में आएगा। 2 × 1 2, फिर माइनस है तो -2 का टेबल में 1, 2 - 1 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 की इसका आया वैल्यू, इसका आ गया वैल्यू।
अब लेकिन यहाँ पे पूछा किया गया, देखिए श्रोताओं की संख्या का कितना परसेंट है, ठीक, क्या बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना परसेंट है, बच्चों की संख्या ये आया, ठीक है, संख्या में तो आया नहीं, फ्रैक्शन में आया। ये बोल रहा है श्रोताओं की संख्या का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, क्लियर है, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो 1/2 है, इसको परसेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी भिन्न रहे उसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 एक भिन्न है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 का टेबल में ये 50 बार में, तो 50%, ये हम लोग का आंसर हो गया, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया गया है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए बी से कितना परसेंट कम कमाता है। तो देखिए हम लोग को अधिक का वैल्यू दिया गया है और कम का निकालने बोला गया है, तो बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग इसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। जब भी अधिक दिया रहे और कम निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे, क्लियर, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, तो अधिक लिखा हुआ है तो 100 इसमें और ऐड कर देंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें 100 ऐड कर देंगे। अधिक है इसलिए ऐड करेंगे, यहाँ पे कम देता और यहाँ पे अधिक देता तो हम लोग क्या करते, माइनस कर देते, क्लियर है। तो यहाँ पे अधिक दिया हुआ है इसीलिए 100 में इसको ऐड कर देंगे, तो 100 में इसको ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये बन गया फ्रैक्शन, इसको हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर देखिए आ जाएगा 25 का टेबल में ये 5 बार में, और 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20% ये हम लोग का आंसर हो गया, क्लियर है। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है, जैसे कि यहाँ पे कम रहता है यहाँ पे अधिक रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 ही क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, अधिक रहेगा तो कम पूछेगा और कम रहेगा तो अधिक पूछेगा। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कम कर लेते हैं, यहाँ पे अधिक, तब कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर कम कर देते हैं तो 25 तो है तो इसको हम तो लिखना ही है, और नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पे कम रहेगा तो क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस करेंगे, तो 100 में से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो हम लोग का क्या होगा, अधिक वाला आ जाएगा आंसर, क्लियर है। तो क्वेश्चन समझ में आया, इस टाइप का 2 ही क्वेश्चन बन रहा है, एक ये और एक ये। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें दिया गया रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। तो खुद सोचिए, जब भाड़ा बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि अब ट्रैफिक क्या होगा, कम हो जाएगा। ट्रैफिक मतलब क्या, अब कम लोग ट्रैवल करेगा उसमें। फिर भी स्टेशन दैनिक संचय इतना रुपया बढ़ गया, फिर भी क्या हुआ, इतना रुपया बढ़ गया, क्लियर है। तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, भाड़ा बढ़ गया तो आदमी थोड़ा सा ही कम हुआ, ठीक है, 6% ही कमी हुआ, लेकिन बढ़ा 60% बढ़ा, तो क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है कि फिर भी दैनिक संचय में इतना रुपया की वृद्धि होगी, मतलब दैनिक संचय में इतना वृद्धि हुआ, मतलब क्या, इतना उसको फिर भी फायदा हो रहा है। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था, तो भाड़े से पहले, ठीक है, भाड़े में वृद्धि से पहले मतलब इस भाड़ा जो बढ़ा है उससे पहले स्टेशन का दैनिक संचय किया था, वो हम लोग को निकालना है, दिन का कितना उसको मिलता था पैसा, ठीक है, एक दिन का संचय, दैनिक संचय मतलब एक दिन में कितना कमाता था रेलवे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को ये समझना पड़ेगा कि देखिए भाड़ा बढ़ रहा है तो ट्रैफिक कम हो रहा है, कोई भी चीज़ बढ़ रहा है कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में इफेक्ट पड़े, क्लियर है, हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना है कि क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो इसमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि बढ़ रहा है भाड़ा तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक कम हो रहा है, तो इफेक्ट तो पड़ रहा है। तो जब भी इफेक्ट पड़े तो हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए 16% वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस साइन दे के लिख देंगे। फिर 6% की ट्रैफिक में कमी आई तो कमी के लिए माइनस देके लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक है, कि ओवरऑल टोटल क्या होगा, परसेंटेज में टोटल में कितना वृद्धि हुआ या कितना कमी हुआ वो हम लोग को निकल के आ जाएगा, परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए प्लस 16% और माइनस 6% जो दिया गया है, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। ये बन गया ट्रिक, जो वैल्यू दिया गया है उसको लिखना है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो प्लस 16 माइनस 6 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्लियर है, किसी भी चीज़ को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के इधर पॉइंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 प्लस में होगा, फिर माइनस में 0.96, अब इसको माइनस करेंगे तो प्लस होगा, क्लियर है, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9.2,
1.04। और इधर प्लस लिखने का मतलब ये है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए लिखें। इधर तो जनरली में प्रोसेस में प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये आप लोग को समझाना था, इसीलिए इधर प्लस लिखा गया है। तो प्लस मतलब वृद्धि, तो इतना परसेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओवरऑल में क्या हो रहा है, इतना परसेंट उसका बढ़ रहा है, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर भी दैनिक संचय इतना रुपया अधिक बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इतना रुपया अधिक फायदा हो रहा है, और परसेंटेज में इतना बढ़ रहा है, मतलब इतना परसेंट में फायदा हो रहा है और इतना फायदा हो रहा है। तो हम लोग इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख भी सकते हैं 0.94%, ठीक है। इसका मतलब यही है ना कि इतना बढ़ रहा है परसेंटेज में और इतना वैल्यू में बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसी का वैल्यू ये वाला दिया गया है, ठीक है। 9.04% इज इक्वल टू इतना 5424 रुपया। क्लियर। तो भाड़े वृद्धि से पहले पूर्व स्टेशन में दैनिक संचय क्या था, तो दैनिक संचय क्या था, अपने आप में कितना था, 100% था, तब ना बढ़ा इतना। तो 100% का वैल्यू जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे, और ये वाला नीचे में आ जाता है 9.04, और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाता है। ये वाला कैलकुलेशन बहुत जगह पे आप लोगों का यूज़ होगा, इसको माइंड में रखना है। ये वाला लिखेंगे और ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 60,000 आएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y होगा। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर हम अब इसका बेसिक भी थोड़ा समझा देंगे। तो देखिए इसका ट्रिक यही है कि y का 90% x हो, ठीक। तो 90% जो है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। तो परसेंट को जब हटाएंगे, देखिए लिख लेते हैं 90%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 90% को हटाते हैं तो नीचे में 100। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90% मतलब 90/100। क्लियर हो। यहाँ पे ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाए y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y होगा, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट पूछ दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। ये जो दिया गया डेटा है इसको बस पलट के लिख देना है, 100/90 इसको पलट के लिखना है। ये बन गया भिन्न, हमको परसेंट में पूछा गया तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 × 100 हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई 9। तो 1000 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 111.1 इतना परसेंट। अब आप बोलिए कि ये आखिर हुआ क्यों, वो आपको समझना है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा हो रहा क्यों वो आपको बेसिक तरीके से समझ में आएगा, तो हम समझा देते हैं। तो देखिए ऐसा आखिर हुआ क्यों उसको समझिए। यहाँ पे बोला गया है यदि y का 90% x हो तो y है x है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिया गया है y का 90% x हो तो y का 90% x है, तो y तो कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं y को 100, तो इसका 90% ये है, तो इसका 90% निकालेंगे तो 90। अब बोलिए कि 100 ही क्यों माने, तो 100 का जितना भी निकालते हैं परसेंट उतना ही हो जाता है, मतलब 100 का 90% निकालेंगे तो 90, 200 का निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब 300 यहाँ पे मान लेते, 200 मान लेते तो उसका वैल्यू अलग आ जाता, इसीलिए हम लोग 100 ही मान के चलते। 100 का अगर 15% निकालेंगे तो 50। क्लियर ना, समझ में आया। 100% निकालेंगे तो 100, अगर 5% निकालेंगे 100 का तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 100 का 90% 90 होगा, इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। ये समझ में आया। y का 90% x हो तो मतलब y कुछ होगा, तो y को हम लोग 100 मान लिए, उसका 90% ये है, तो इसका 90% अगर निकालेंगे तो 90 ही होगा, और ये x है। तो x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, तो x का कितना परसेंट कौन है, y है। तो x के साथ का लगा है, तो जिसके साथ का लगेगा उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, ठीक है। जिसके साथ का लगेगा उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, और जो बच गया वो उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाला हम लोग का आंसर आएगा। क्लियर है, ये कर सकते हैं। या फिर इसको और अच्छा से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए इतना तो समझ में आया। अब बोला गया है तो x का कितना परसेंट y है, तो x का ठीक है कितना परसेंट y है, ठीक है। तो x का कितना, क्वेश्चन मार्क दे देते परसेंट, ये y है, ये दिया गया है। तो x का वैल्यू हम लोग कितना है 90, का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, इसी का निकालते हैं। परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100 इज इक्वल टू y की जगह पे 100 है तो 100, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग ABCD कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो 90 इंटू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम लोग a कर देते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो a लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 100 इधर चल जाएगा, तो 100 × 100 मल्टीप्लाई हो गया।
अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू, सॉरी इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग डायरेक्टली, अब ये इधर आ जाएगा तो 90 से डिवाइड, इसको भी करेंगे तो हम लोग क्या हो रहा है 0 0 कैंसिल, 1000/9, तो यही वाला आ रहा है 1000/9 मतलब 111.1%। तो समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं, ये समझने के लिए था, डायरेक्टली ये वाला स्टेप हम लोग करेंगे। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 1 लाख रुपया की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया है और इसको 2 प्रकार के निवेशों में बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। ठीक है, बांटा, शेयर मतलब क्या, डिवाइड किया, बांटा जाता है। पहले पर 9% की प्रतिदर्श से मिलता है, तो पहले पर 9% का रेट से मिल रहा है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरा पर क्या मिल रहा है 11% मिल रहा है। यदि 1 साल के बाद कुल इतना मिल रहा है, अब देखिए 9% पे लगाया और 11% पे लगाया, लेकिन कुल दोनों मिला करके कितना मिल रहा है तो 9 इतना मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों मिला करके ये मिल रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो वो वाला चीज कहाँ पे आएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल कर लेते हैं इसको। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 और 3 39/4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 39/4%। इतना क्लियर है? या फिर इसको और थोड़ा ईजी कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो भी वैल्यू आएगा तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 9.75। क्लियर? तो इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए हम लोग, अब इसको ऐसे कर देना है, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड हम लोग तब लगाएंगे जब दोनों को मिला करके कुछ हो रहा है और उसको बीच में लिखेंगे तब। अब ये चीज़ आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा इस मेथड को जब हम लोग एलिगेशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे, मिश्रण चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अभी परसेंटेज में ही इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, तो आप लोग को समझाने के लिए हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि टोटल जो हो रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला रेट पे हम लोग जो लगा रहे हैं, तो टोटल हम लोग को इतना रेट मिल रहा है। क्लियर? कुल ब्याज इतना मिल रहा है, इसीलिए इसको बीच में लिखिए, टोटल वाला हमेशा बीच में लिखाएगा। अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऐसे दागी दे देना है। तो प्रत्येक शेयर निवेशित है, तो प्रत्येक शेयर मतलब इसको कितना शेयर दिया गया है और इसको कितना दिया गया है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, मतलब 1 लाख में से इसको कितना है और इसको कितना दिया गया है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे दागी का मतलब क्या होगा, इससे इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1.25, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.75। क्लियर? अब 2 के बाद पॉइंट इसमें भी है, 2 के बाद इसमें भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, रेशियो में आ गया। ठीक है, अब देखिए कटेगा, 25 का टेबल में ये 3 बार में कटा, 25 का टेबल में ये 5 बार में कटा, तो 5:3 का रेशियो में निवेशित किया गया। कितना, 1 लाख रुपया था, तो बस ये हम लोग को रेशियो मिल गया और ये वैल्यू हम लोग को पता है, तो दोनों का इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करिए, 5 और 3 8 हो रहा है, तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,500, इतना आया। अब इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,500 है, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लोग का दोनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 62,500 और इसको डिवाइड करेंगे तो 37,500, मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हम लोग का दोनों का आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इसमें दिया गया है किसी नगर की 4 वर्ष में उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है। तो 4 लगातार उत्तरोत्तर वर्ष है। ठीक है, उत्तरोत्तर जनगणना मतलब क्या, 4 लगातार वर्ष में बढ़ रहा है। पहला वर्ष में 20% बढ़ा, फिर दूसरा वर्ष में 20% बढ़ा, फिर तीसरा वर्ष में क्या हो रहा है कि 20% कम हो गया, फिर चौथा वर्ष में 20% कम हो गया। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का परसेंट पूछा गया है, मतलब 4 वर्षों के बाद कितना परसेंट उसमें कमी हुआ या वृद्धि हुआ वो हमको फाइंड करने बोला गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें जनसंख्या वाला पूछा जाए और परसेंटेज के रूप में बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो हम लोग को लगाना है, इसमें हम लोग को कंपाउंडिंग लगाना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ट्रिक लगाते हैं, या फिर ऐसा समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसी को हम लोग को यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर है? तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, इसमें हम ट्रिक बताएंगे। तो जब भी जनसंख्या में बढ़े तो हम लोग को लिखना है 100 मान के चलेंगे। ठीक है, टोटल 100% मान के चलेंगे, और उसमें क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, डिवाइड में 100। फिर 20% की और वृद्धि होगी तो इसमें भी क्या हो गया 120/100। फिर तीसरा बार में क्या हो रहा है 20% की कमी, तो 20% की कमी मतलब क्या 80 हो गया,
100 में से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 में से 20 कम कर दिए तो 80/100, फिर 20% की कमी तो 80/100। क्लियर है। 100 में से इसको घटा के लिख रहे हैं, 20% वृद्धि मतलब कि 100 में से 20 को ऐड कर दीजिए तो 120, फिर 20% वृद्धि 100 में से इसको ऐड कर दीजिए। कमी बोलेगा तो 100 में से घटा के लिख देंगे, इसमें कमी है तो 100 में से 20 को घटा के लिख दिए। इतना समझ में आया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को टोटल निकल के आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 92.16। तो टोटल इतना हो गया, लेकिन कितना घटा या बढ़ा वो पूछा गया है। जनसंख्या अगर पूछता कितना हो गया तो इतना हो गया। क्लियर। लेकिन इसमें जनसंख्या पूछ ही नहीं सकता है, परसेंटेज में पूछ सकता है कि टोटल कितना % जनसंख्या हो गया तो इतना % जनसंख्या हो गया। लेकिन अगर ये मतलब क्वेश्चन में तो ये अगर पूछता तो ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें पूछा ही गया है तो थोड़ा सा उल्टा। इसमें पूछ लिया गया है कि परसेंट में कितना लगभग मतलब निवल परिवर्तन कितना हुआ, कितना चेंजेस आया। तो पहले 100% था, अब कितना हो गया ये वाला %। तो 100% से ये हो गया तो कितना चेंजेस आया, कितना घट गया। देखिए घट रहा है ना, 100 से इतना हो गया तो कितना घटा कैसे पता करेंगे, तो इसे इसको माइनस करना पड़ेगा। 100 से इसको माइनस कर दीजिए। पहले जनसंख्या इतना था, अभी इतना हो गया, तो इसमें परिवर्तन तो आया है, चेंज कितना आया कैसे पता चलेगा, तो इससे माइनस करना पड़ेगा। तो इसे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7.84। और इतना क्या हो रहा है, तो 100 था अभी इतना हो गया, तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो कमी हो गया। क्लियर। क्योंकि पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो देख के पता चल रहा है कि कम हो गया। तो कितना कम हो गया, तो माइनस करने से पता चल गया। तो इतना क्या परसेंटेज में हम लोग को निकल के आ गया, इतना % कमी हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें दिया गया है एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% है। तो 10,000 रुपये का बिक्री कर रहा है तो कितना मिल रहा है, 5% उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक। और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% मिल रहा है। मतलब 10,000 से जितना भी ज़्यादा बिक्री करेगा तो उससे उसको क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। उसने अपना कमीशन काटने के बाद इतना रुपया दे दिया, ठीक है। तो उसकी बिक्री की राशि क्या थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, आप खुद से रिलेट करिए क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक विक्रेता कमीशन मतलब 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% लेता है, तो 5% वो कमीशन लेगा। तो कमीशन लेने के बाद क्या करेगा, दे देगा। तो परसेंट में वो 5% अगर ले लिया तो कितना % दे देगा, 95% दे देगा। इतना समझ में आ रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, उससे अधिक की बिक्री पर मतलब 10,000 से अधिक का अगर बिक्री कर रहा है तो 4% अगर कमीशन ले रहा है, ठीक है, 4% ले रहा है। तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है, तो इसका मतलब 96% वो उसको दे रहा है, लेकिन ले रहा है कितना, 4% वो अपना पॉकेट में रख रहा है। इतना समझ में आ रहा है। तो बस इसी में हमको वो कर देना है, ठीक है। तो 10,000 है, इसमें क्या कर रहा है, 5% वो कमीशन रख ले रहा है। तो 5% इसमें रख ले रहा है तो कितना देगा, तो इसना का 95% वो क्या कर रहा है, दे देगा। फिर प्लस में क्या होगा कि इससे ज़्यादा पर, उससे अधिक बिक्री पर, तो इससे कितना, उससे अधिक बिक्री पर 4% लेगा। तो उससे अधिक बिक्री हुआ है, लेकिन कितना रुपया का हुआ वो तो हमको पता नहीं है। 10,000 से ज़्यादा का बिक्री हुआ है तब ना उसको 4% का मिला है और कमीशन। इतना तो समझ में आया। लेकिन कितना अधिक बिक्री हुआ वो हमको पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया का बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है। जैसे 10,000 का रुपये बिक्री पर 5% मिल रहा है तो 95% वो दे देगा 5% रख के। उसी तरीके से इसका पैसा तो हमको दिया नहीं है, तो इसका पैसा हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपया की बिक्री पर 4% वो कमीशन ले रहा है। तो 4% कमीशन लेगा तो एक्स का 96% वो दे देगा। अब कितना दे रहा है, इतना दे रहा है और ये वाला कमीशन दे रहा है, तो दोनों को मिला करके कितना दे रहा है, वो अपना कमीशन काटने के बाद इतना दिया। तो इतना रुपया दे रहा है कमीशन काटने के बाद। तो ये क्या कर रहा है, दे ही रहा है ना, इतना और इतना मिला करके वो दे रहा है। कितना दे रहा है, तो 31,100 दे रहा है। क्लियर है। तो इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा ये समझ में आया कि ये भी दे रहा है कमीशन लेने के बाद और ये भी दे रहा है, तो टोटल मिला के इतना ही होगा। क्लियर है। तो उसका बिक्री की राशि क्या थी, तो खुद सोचिए बिक्री की राशि क्या होगी। इतना वो बेचा है, एक ये राशि होगा, और ये बेचा है तो एक ये राशि होगा। तो ये दोनों का वैल्यू मिला देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, बिक्री का टोटल राशि हो जाएगा। क्लियर। तो वही पूछा गया है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक्स का वैल्यू निकलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10,000 का 95/100 हो जाएगा, प्लस एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 96/100 इज इक्वल टू 31,100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 9500 प्लस 96x/100 इज इक्वल टू 31,100। अब 9500 को उधर हम लोग भेज देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 96x/100 इज इक्वल टू, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अब सॉल्व करेंगे तो 96/100 इज इक्वल टू इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 21600। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 21600। अब ये इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का आएगा 22,500। तो ये सिर्फ x का वैल्यू आया। अब वो बोल रहा है कितना बिक्री हुआ था, ठीक है, वो हमको पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसकी बिक्री क्या थी, तो बिक्री क्या थी इतना प्लस x, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया 22,500। तो इतना बिक्री हुआ और इतना बिक्री हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल बिक्री पता चल जाएगा। तो कितना 10,000 और 22,500, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 32,500 और ये हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हुई। तो छात्र कुछ था, हम मान लेते हैं छात्र, ठीक है, छात्र मतलब क्या लड़का लड़की मिला के, क्लियर है। तो छात्र कितना हम मान लेते हैं 100, ठीक है। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो छात्रों की संख्या क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है, छात्र मतलब सिर्फ लड़का होगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, ठीक। तो छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी होती है। तो छात्र 100 है तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ पे छात्रों नहीं लिखना चाहिए था, टोटल मतलब छात्र और छात्राएं लिखना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। तो छात्रों मतलब टोटल स्टूडेंट्स ही है, टोटल स्टूडेंट्स मान लिए हम लोग 100, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गया, तो इसमें 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20% 20 होगा, तो 120 हो जाएगा, क्लियर, बढ़ जाएगा तो 120, समझ में आया। देश में नए कानून के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। तो निःशुल्क कब कर रहा है, जब बढ़ गया तब, मतलब यहाँ पे निःशुल्क नहीं था, यहाँ पे कुछ चार्ज ले रहा था, क्लियर है, यहाँ पे कुछ चार्ज ले रहा था। अब आगे पढ़ेंगे। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। तो लड़का और लड़कियों का रेशियो पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है तो आपको तो पता चल रहा है कि जब बढ़ गया तब ना यहाँ पे आपका निःशुल्क कर दिया गया, ठीक है, जब बढ़ा तब निःशुल्क किया, मतलब यहाँ पे निःशुल्क किया गया, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क नहीं था, यहाँ पे कुछ चार्जेस ले रहा था। तो क्या चार्जेस ले रहा था, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जन का चार्जेस 100 रुपया ही ले रहा था, एक जन का चार्जेस 100 रुपया ले रहा था। तो 100 जन है तो कितना हो जाएगा, तो 100 × 100 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जन का इतना, तो इतना जन का क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई। जैसे एक जन का 100 तो दो जन का क्या 200, तो क्या करना पड़ रहा है 2 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरीके से एक जन का 100 तो 100 जन का क्या 100 × 100, तो कितना हो रहा है टोटल 10,000 हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है 120 जन हो गया, लेकिन अब तो निःशुल्क कर दिया गया, किसका, लड़की का सिर्फ निःशुल्क कर दिया गया। अब देखिए इतना छात्र छात्राएं दोनों मिलाकर है, छात्र और छात्राएं, मतलब टोटल स्टूडेंट हम लिख देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्लियर है। टोटल स्टूडेंट 100 माने थे। अब देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट चाहे वो लड़का है या लड़की है, सभी को 100 रुपया देना पड़ रहा है। हम बोलेंगे कि लड़का को कितना देना पड़ रहा है तो 100 रुपया, और लड़की को कितना देना पड़ रहा है 100 रुपया, क्लियर है। सबको 100 रुपया लग रहा था, लेकिन लड़की का यहाँ पे माफ हो गया, लेकिन लड़का को तो 100 रुपया लग रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है लड़कों का फीस में 25% वृद्धि हो गया। तो 100 रुपया तो लड़का को लग रहा था, एक लड़का को, तो उसमें 25% अगर वृद्धि हो गया तो अब कितना लगेगा, तो 125 रुपया लगेगा, क्लियर है। 100 रुपया तो सबको लग रहा था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्लियर है। अभी ना लड़की का माफ़ किया गया, तो अभी लड़की का अगर माफ़ कर दिया गया और लड़का का फी में 25% बढ़ गया तो 100 रुपया लड़का का भी लग रहा था, तो 100 में 25% बढ़ गया तो 125 रुपया एक लड़का का भी लगेगा, क्लियर। अब देखिए 125 रुपया कितना एक लड़का का लगेगा, तो टोटल क्या हो रहा है, पिछले साल जितना ही फीस के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में इतना % वृद्धि की गई, तो 125 रुपया एक लड़का का लगेगा, तो 10,000 रुपया ही इकट्ठा करना है। तो कितना लड़का होगा, तो लड़का का संख्या तो निकाल सकते हैं, फिर लड़का लड़की निकाल के हम लोग दोनों का रेशियो कर देंगे, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स निकाल के दोनों का रेशियो कर देंगे। तो देखिए इतना रुपया कितना लग रहा है 125 रुपया इक्वल टू एक लड़का, मतलब एक लड़का के लिए इतना लग रहा है 1 बॉयज़, क्लियर। तो हमको टोटल तो कितना 10,000 ही फिर से चाहिए, क्योंकि उतना ही के बराबर हम लोग को बोला गया है। तो 10,000 करने के लिए कितना लड़का होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 125 रुपया में एगो लड़का, तो 10,000 में कितना लड़का होगा इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 1/125 इंटू में 10,000, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 25 5 जा डिवाइड कर लेते हैं, 25 5 जा 125, 25 का टेबल में 4 बार में 100, 2 0, 5 का टेबल में 8 बार में
फिर 0, तो मतलब 80 आया। ठीक है, तो 80 बॉयज़ हो गया। तो बॉयज़ का संख्या तो हमको निकल के आ गया कि 80। अब देखिए टोटल 120 था, उसमें से हम लोग का बॉयज़ निकल के आ गया और गर्ल्स भी कुछ होगा, तो बॉयज़ का वैल्यू आ गया 80। अब 120 में अगर 80 को लड़का है तो लड़की कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा, तो 40 को होगा, क्योंकि टोटल मिला के ही ना 100 इतना है 120। अब इसी का रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो कर दीजिए यहाँ पे, तो 41 जा 40, 42 जा 80, तो 2:1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बॉयज़ 2 होगा तो गर्ल्स 1 होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 6% और 10% ब्रांड पर एक समान निवेश करता है, ब्रांड पर समान निवेश कर रहा है। ठीक है, मतलब इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 6% और 10% के ब्रांड पर समान निवेश कर रहा है, तथा उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है। यदि 8% ब्रांड जिसका दर्शनीय मूल्य 100 रुपया है 80 रुपया में मिलते हैं, मतलब 8 रुपये का ब्रांड जो है, 8% वाला ब्रांड जो है उसको दर्शनीय मूल्य इतना है, लेकिन वो मिल रहा है कितना, 80 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 88% वाला ब्रांड, ठीक है, 8% वाला ब्रांड हम लोग को मिल रहा है कितना में, 80 रुपीज़ में मिल रहा है। उसने किस कीमत पर उसी दर्शनीय मूल्य के 6% ब्रांड खरीदे। ठीक है, तो 6% ब्रांड खरीदा, वो हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो 8% ब्रांड खरीद रहा है कितना में, 80 रुपया में, तो 6% ब्रांड का मूल्य हमको पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा है, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 80, और ये डिवाइड में चल जाएगा 8, और ये मल्टीप्लाई में। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 8 का टेबल में 10 बार में 10 × 6 हो जाएगा 60, तो 60 रुपीज़ ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट पार्ट हम जब अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।